नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं देव जी। और देव जी आए हैं बिहार से। और देव जी को जो समस्या थी पिछले 10-15 साल से परेशान है। पेट में 15 साल से परेशान होने के बावजूद भी देव जी का क्या होता था, कभी ठीक हो गए, कभी ऊपर बीमार ज़्यादा हो गए, कभी कम हो गए, लेकिन इनका जो काम का रूटीन था वो चलता ही रहता था, काम पे अपने पे लगे रहते थे। लेकिन पिछले 8-9 महीने से इस बीमारी ने इनको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि ये अपना काम छोड़ के बिस्तर पे आ गए। कुल 8-9 महीने में बीमारी क्या है, कैसे हुई है, कैसे होती है और कैसे ठीक होती है, इसके बारे में देव जी से ही पूछेंगे। और देव जी ने क्या क्या इस चीज़ का सामना किया है जो आप लोग भी इस बीमारी में करते होंगे। तो आप लोगों का एक तरह का स्पष्ट रूप देव जी हैं। यदि आप इस बीमारी से परेशान हैं और आप भी ऐसा कदम उठा रहे हैं तो प्लीज़ देव जी की कुछ बातें मान लेना। कुछ आपके पैसे या टाइम इनकी बातों से बच सकते हैं तो इनका धन्यवाद कह देना, ठीक है। तो देव जी से बात करते हैं। देव जी ने कैसे इस बीमारी को ठीक किया या कैसे ये बीमार हुए, स्टार्टिंग से बताएंगे देव जी। देव जी इंट्रोडक्शन दे अपना प्लीज़। सर नमस्कार। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, माइक नहीं है। जी सर नमस्कार। मेरा नाम सर देव कुमार यादव, मैं डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद बिहार से हूँ। और मेरे को सर 10 से 15 साल से सर ये गैस और कब्ज की और एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। और मैं सर पानीपत के अंदर में जॉब भी कर रहा था एक्सपोर्ट में। और उसके वजह मतलब दवाई लेते रह गए और दिखाते रह गए और हर जगह पे कभी कोई डॉक्टर के बता दे, कोई कहाँ पे बता रहे, मतलब हर जगह भी टेस्ट करवाओ, कभी सीटी स्कैन करवा लो, कभी अल्ट्रासाउंड करवा लो, चलते आ गई। पर मेरे को जी 9-10 महीने से ये जो प्रॉब्लम जो हुई है बहुत खतरनाक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में जो पहला अटैक ऐसा लगा कि ये बीमारी है, उसमें क्या हुआ था? कॉन्स्टिपेशन था? हाँ। या वो बताओ ना, जो दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ वो बताओ ना। जी मेन तो वही है रीजन। पहले नंबर में जी कब्ज बहुत ज़्यादा, मतलब कब्जियत हुआ। सर को टाइफाइड हुआ। जी टाइफाइड के कारण इनको हैवी एंटीबायोटिक दिया गया। जी। कौन सा एंटीबायोटिक था? मोनोसेप इंजेक्शन। और बहुत अधिक मात्रा में लिया गया, बहुत अधिक। क्योंकि टाइफाइड हुआ, फिर टाइफाइड हुआ, फिर टाइफाइड हुआ, ऐसे डे बाय डे करके इनको 3 बार टाइफाइड निकला। और उसमें इनके पेट की बैंड बजा दी। और सबसे पहले इनको आया कॉन्स्टिपेशन। जी। अब कॉन्स्टिपेशन के चक्कर में इन्होंने चूरन, दवाई, डॉक्टर, नॉर्मली जो होता है कॉन्स्टिपेशन में आदमी हल्का भी पेट साफ करने के लिए कुछ भी लेते हैं, सर ने उसका इस्तेमाल किया। कायम लिया, त्रिफला लिया, बहुत सारे जो चूरन भी ऑनलाइन से भी चूरन मंगवाए, बहुत सारे मंगवाए हमने दवाई मतलब ये इसके लिए। और इसके दवाई लेते 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 फिर मेरे को उल्टी की, मतलब एसिडिटी की ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम आने लगी, एसिडिटी। जी। उसके बाद में इनडाइजेशन प्रॉब्लम। उसको इनडाइजेशन कैसे था हाँ। सर, बताइए। वो तो इतना दिक्कत हुआ सर, मुश्किल हुआ कि 1 रोटी 2 रोटी भी खाते थे तो ऐसा लगता था कि ऊपर हिस्सा में खाना जो है वो रखा हुआ, और ऊपर की ओर ही खाना पानी जो भी था, ढकारे जितने थे जो भी थे ऊपर की ओर आता था सर, वो नीचे नहीं उतरता। नीचे नहीं उतरता था, नीचे जाने का नाम नहीं था। एसिडिटी रहती थी। एसिडिटी जलन? रहती थी, जलन भी थी। जलन की वजह से सर मैंने एंडोस्कोपी भी करवाया। फिर मैंने वहाँ से आया अपने गांव पे, फिर बीएचयू बनारस के अंदर भी गए। बीएचयू बनारस? बनारस बहुत ओके। अच्छा हॉस्पिटल है, कोई गलत हॉस्पिटल नहीं है, जी, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है। हाँ। वहाँ करवाया, डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है रिपोर्ट। और रिपोर्ट में सर वास्तव में सब नॉर्मल ही था, वो क्या नॉर्मल ही था, सही नॉर्मल बात। थे, कुछ थे नहीं उसमें दिक्कत। बट हमें दिक्कत रहती थी। एंडोस्कोपी कब हुई फिर उसके बाद? एक करवाया था 2023 में अप्रैल में, फिर करवाई जी 2024 में फरवरी में। तो वो भी नॉर्मल आया? वो भी नॉर्मल आया सर। ओके। उसके बाद जी फिर 2-4 महीने बाद में सिटी स्कैन करवाया। साइकेट्रिस्ट के पास इसके बीच में गए थे या जी पहले? नहीं, इसके बीच में गए। इसके बीच में आप? जी। तो ये किसने, बीएचयू वाले ने, बीएचयू वाले डॉक्टर ने? नहीं, वहाँ SK यादव मड़वाडी हाँ, उन्होंने साइकेट्रिस्ट के लिए साइकेट्रिस्ट के लिए यहाँ पे बस साइको को दिखा। जी तो साइकेट्रिस्ट। उन्होंने क्या बोला? उनके पास जाने के बाद में हमसे पूछताछ किए, काउंसलिंग। और वो बताएं कि आपकी मतलब क्या करते थे, कहाँ क्या काम धाम करते थे, सारा पूछने के बाद में उन्होंने अपने से रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट जो बनाया उसमें लिख दिए कुछ में कि आपका ये माइंड में दिक्कत, मतलब दर्द हो रही है,
स्टमक में दर्द है, मतलब दर्द वगैरह थी पेट में, रिपोर्ट बना तो महसूस होती थी हाँ महसूस हो रही थी। तो उन्होंने सर ये बोला कि आपके 5 से 6 दिन में राहत मिल जाए, राहत मिल जाए। और मिल भी गया। मिल भी गया, राहत भी मिल गया। हाँ। मैंने बहुत गर्मी का टाइम था सर, 1 अप्रैल की टाइम थी, इतनी लूप चल रही थी, फिर भी मेरे को वहाँ पे रुकने के लिए फिर वहाँ पे रूम लिए 6 से 7 दिन रुक के, और काउंसलिंग और थेरेपी दोनों करवाई। बट वहाँ से आने के बाद में सर 1 सप्ताह हुआ घर पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। क्या इतनी दिक्कत हुई इसमें? दिक्कत सर हुई कि जो खाना खा रहे थे वो उल्टा हो गया, उल्टा हो रहा था, और लेटरिन भी हो रही थी, तो लेटरिन में म्यूकस चिकनापन आने लगे, और लेटरिन जो हो रही थी एकदम बिल्कुल अपच, खाना भी दिखने लगा। हाँ अपच हो रही, बिल्कुल अपच हो रही लीडिया खाने लगा। हाँ, और जलन पेट में इतनी होने लगी कि हम सोच रहे हैं कि क्या चीज़ मतलब पी लूँ कि तो जिससे पेट ठंडा पड़ जाए। इतने सर कि कपड़े जो पानी में डाल के फिर यहाँ पेट पे रखते थे, ठंडा ठंडा, हाँ ठंडक के लिए, इतनी दिक्कत होगी। फिर ऐसे दवाई, फिर उसके बाद में सर वो छोड़ने के बाद में फिर हमने एक चीज़ लिया, हेमोपैथिक डॉक्टर के पास में गए। अच्छा, वो उनके पास में रिपोर्ट दिखाए, बोले इतने सारे कुछ नहीं होगा बीमारी यार, इतनी रिपोर्ट में तो कोई बीमारी आ जाएगा। उन्होंने बोला कि आपकी फैटी लिवर की दिक्कत होगी, लिवर में सूजन होगी। हाँ होम्योपैथिक। ठीक है सर, दीजिए आप भी दीजिए। मैंने कहा चलो सर। उन्होंने जी दिए 15 दिन की दवाई, हमने लिया। तो 15 दिन की दवाई में कुछ भी नहीं आराम, और उसमें हमने रिपोर्ट तो सर ऐसे भी उसमें नॉर्मल थी। फिर सर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके पास में गए, जो नया प्रोडक्ट अभी आया है, एक और लड़का जो था IMC, अच्छा ये कोई अलग कंपनी चली आयुर्वेदिक में। उन्होंने सर एक दवाई चलाए लिवर की, एक अच्छा, हर जगह लीवर की दवाई? हाँ हर जगह सर, हर जगह मेरे को लीवर की सिरप चाहे कैप्सूल बहुत घर भर दिया, घर भर है पूरी लीवर की, जो कि लीवर में सर पूरी प्रॉब्लम बिल्कुल बच्चे जैसा लीवर। हाँ लीवर बिल्कुल ओके है, फिर भी डॉक्टर चला रहे हैं। डॉक्टर की जी अब क्या करें, मना तो कर नहीं सकते, मना करेंगे तो बोलेंगे तुम डॉक्टर हो क्या, इसलिए जो भी दे रहे हैं चलते कि फिर उन्होंने सर एक माइंड जो चिड़चिड़ापन दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं सोता था तो ऐसे पकड़ते थे, पता नहीं क्या हो गया, दर्द होती थी यहाँ पे। फिर उन्होंने एक डिप्रेशन पे गोली भी दी थी, IMC का हाँ। और उन्होंने एक वो खाना हजम की डाइजेशन जो था वो सिरप वगैरह कुछ ऐसे दिए थे, 3-4 शीशी हाँ दे दी। फिर भी वहाँ जी मैंने 1 से 2 महीने तक दवाई उनको भी चलाया, दवाई खाया तो कुछ थोड़ा सा राहत आई। हाँ कुछ राहत आने के बाद में मतलब थोड़ी सी ऐसा फीलिंग हुआ, मतलब जितने कि हाँ मतलब कुछ मतलब हल्का फुल्का ठीक है, पर दवाई छोड़ दिया। फिर उन्होंने बोला कि दवाई ज़्यादा नहीं 2-3 महीना की चलेगी। फिर दवाई छोड़ने के बाद जी वही फिर कंडीशन, और फिर मैंने जी वहाँ के बाद में ना कोई मेरे को बताया कि आपके कहीं कुछ न कोई टोटमा करा रखा है, तांत्रिक के पास में जाने लगे। तो एक के पास में गया तो उन्होंने कुछ और बताया, उसके पास में उन्होंने बोला कि मेरे को ये चाहिए सामान, वो चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, किसी ने बोल हाँ देंगे। उन्होंने बोला देसी मुर्गी ले आओ, देसी मुर्गा ले आओ। मैंने कहा ठीक है ले आते हैं, वो भी एक नहीं 3 मुर्गी, हाँ मुर्गा एक मुर्गी और पैसे भी, और उसके पास में और कुछ भूत को भी बांधेंगे, लोग करेंगे। मैं कहा ठीक है, वो भी दिया। उसके बाद में उसके पास में जब मेरे को ठीक नहीं हुआ तो मैंने उससे फ़ोन से बात किया कि हाँ जी इस प्रकार की मेरे को दिक्कत हो रही है, भूत बना नहीं, हाँ भूत बना नहीं क्या, मैंने पूछा। बोला कि नहीं ऐसा नहीं, बीच में कुछ हुआ होगा ऐसे से, हाँ वो तो बांध दिया। फिर मैं जी वहाँ से दूसरे जगह तांत्रिक के पास में गया, उन्होंने बताया कि आपकी घर की कुछ बहुत पुराना जो मतलब आपके चलते आ रहे हैं, हाँ वो आपके ना पुराना घर में चलते वो खराब कर रही है। मैं कहा क्या होगा ऐसे ही, आपको ऐसे करना वैसा करना है। मैं कहा ठीक है आपकी बात मान ली, कुछ नहीं सही भाई, ऐसे उलझते रह गए जी। 20-30 हज़ार तांत्रिक के पास में खराब कर दिया, और डॉक्टर के पास में जी कम से कम करीब मेरे को जी 1 लाख से 1.5-2 लाख में, हाँ जी 9 महीना में जी 70-80 हज़ार रुपये कैश में, जो रिपोर्ट मेरे पास में यही है रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट है मेरे पास में पड़ा हुआ जो। तो सर हमारे पास कैसे विश्वास हुआ, एक और ये बात ये तो आगे आपके पीछे की हिस्ट्री, तो हमसे जुड़ने में विश्वास कैसे हुआ, और हमसे जुड़ने के लिए कितना टाइम लगा आपको विश्वास करने में, हमारी बातों से, हमारी वीडियो से, क्योंकि पर्सनली तो हम जानते नहीं अपने आपस में। पहले तो जी मैंने आपके वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में जी आपने 1-2 प्रश्न किए हैं कि एक IBS जो एक लक्षण है, जो ये लक्षण करता है माइंड को चिड़चिड़ापन और इंडाइजेशन प्रॉब्लम, यानी बगैर भूख को
खाना खाना, हम्म। तो बगैर भूख को खाना खाने के बाद मेरे दिक्कत आएगी। आपने बिना भूखे कितने दिन खाना खाया सर? कम से कम जी 9 महीने से 10 महीने। 9 महीने से 10 बिल्कुल फीलिंग नहीं? बिल्कुल फीलिंग नहीं, भूख का बिल्कुल क्या आता क्या? भूख नहीं, हाल जीने के लिए जीने के लिए खाते खाना है थे। भाई, बना है तो हाँ, खाने वरना हाँ, मर जाएगा। हाँ मर जाएगा। ओह। और इंडाइजेशन मतलब लेटरिन भी होती थी जी, म्यूकस मतलब पचता नहीं था। और जो ऐसे- पचता था वो म्यूकस के बल हाँ, निकल जाता था, हाँ, एनर्जी रहते। एनर्जी रहता नहीं था बिल्कुल जी, मतलब बहुत ज्यादा। मैं अभी ऐसा अभी ये कहीं जाते थे तो इनको 2 बंदे लेके जाते थे। डर लगता था। डर लगता है, घबराहट होती है, कोई कहीं कुछ मतलब, हो जाए, हाँ, गाँव में मैं कैसे- जाऊंगा कैसे कैसे जाऊंगा, जाऊंगा? एनर्जी है नहीं, कहीं गिर जाऊंगा। ये सब आपके साथ भी होता मेरे होगा। साथ हुआ- और मेरे- ये साथ जो इनके साथ हुआ है, ये तांत्रिक होना, डॉक्टर बदलना, टेस्ट रिपोर्ट कराना, ये सब लोग कराते हैं। जो हमारी वीडियो देखेंगे वो भी कराते हैं, लेकिन संयम के बगैर इस रोग का इलाज नहीं है। नहीं है। मैं आप भी बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा था, ये भाई मैं इससे पहले वाले भी जो ठीक हो गए उन्होंने बताया है, और जो ऑनलाइन ठीक हो रहे हैं वो भी बता रहे हैं। चीज़ें ये नहीं है कि आप हमसे ही ठीक होंगे, आप ठीक होंगे खुद से ही। हम ये बताएंगे आपको करना क्या है, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं आपको ठीक करने में। बीमारी आपकी, आप ठीक हो गए, और कितने दिन में ठीक हो गए ये भी हमें नहीं पता। सर का भी सवाल था। सर क्या सवाल था आपका? जी, मैंने सर ये कॉन्टेक्ट में जब बात हुई इनसे, तो बहुत सारे यहाँ पर आए थे मरीज, तो मैंने विश्वास नहीं किया। बोलते 3 दिन में 50 से 70% ठीक। कैसे ठीक मैंने हो कहा जाएगा? 3 दिन में कैसे ठीक हो जाएगा? अगले को 10 साल से 12 साल से जो 15 साल से। 15 साल से प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद 10-12 साल से भाग रहा हूँ। अब मेरे को तो 5% आराम हुआ है तो भी जी। मान लूंगा मैं। तो सर बोले कि 3 दिन में 50%। मैंने सोचा 3 दिन में मेरे को ज़्यादा नहीं, 20 से 30 10% भी आराम लगे तो भी मत तो मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक ये हो जाऊंगा। ठीक हो जाऊंगा, ये मेरे को प्रॉब्लम है। सर ने फिर मैंने बात किया इनसे कि सर कितने दिन में ठीक होंगे? बोले कि पता नहीं है। फिर मैंने डिसमिस हो गया, पता नहीं है, ये कैसा सवाल जवाब दे दिए, कैसा बंदा पता नहीं है। तो इन्होंने सर बिल्कुल सही कहा, ये आपकी जो है विल पावर पे डिपेंड करता है, आपके जी, मसल्स कैसे muscles उस पर पे। डिपेंड करता है। जी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं। हमने आते इनका पेट चेक किया, इनको समस्या ये आप आते ही जो आपकी समस्या वो बता रहा हूँ। इन्होंने आके मेरे को 4 सवाल किए। सर एक मेरी नाभि खिसक रही है, मेरे को खाना उल्टा आ रहा है, मेरे को एसिडिटी हो रही है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, मतलब प्रेशर नहीं आ रहा। ये 4-5 प्रॉब्लम इन्होंने मेरे सामने बताई। वजन पहले भी वजन कम हो रहा है। पहली प्रॉब्लम इनके दिमाग में क्या थी? मेरी नाभि खिसक रही। बार बार। तो उसका समाधान कैसे किया सर? पहले दिन ये बताइए। जी, नाभि खिसक रही है ये बताओ होता क्या है इन तो बच्चों को? अगर सर अगर नाभि अगर बार बार खिसक रही है तो इसके चलते नाभि के चक्कर में मत रहिए सर कि ये नाभि खिसक रही है तो नाभि से ही दिक्कत नहीं। इसके सबसे बड़े गलत डिसीजन लिया जाएगा आपकी हाँ जिंदगी जी, नाभि का प्रॉब्लम सर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सर मेरे को आज नहीं बताते तो मैंने कम से कम जी 2018 से का। ये नाभि सेट करा नाभि सेट करवा रहे थे, जो कि पानीपत के अंदर में रहते थे। वहाँ पे एक डॉक्टर थे, वो पंजाब से थे। वहाँ पे जाने के बाद में मेरे को हर समय बोलते कि टेबल पे लेट जाओ। लेटने के बाद में क्या करते थे कि बाएं पैर को हैंड पैर की तरफ मतलब वो दबाते थे। दबाने के बाद हाँ दबा के और फिर यहाँ पर कुछ ऐसे करते थे, ऐसे नस वगैरह, और मतलब सेट हो जाता था। सेट होने के बाद फिर 1-2 दिन के बाद हट जाता था। वो 1-2 दिन तो आपको लग जाता था। हाँ, 1-2 आठ दिन तो वो तुरंत है। तुरंत हट जाती है, लेकिन मेरे को महसूस होता है कि हाँ। लेकिन सर इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है साइंस है सर। कि ये नाभि हटने का मतलब है कि आपके सर अंदर में कोई सिस्टम जो है इन्फ्लामेशन में, सूजन में है। सूजन में है। जब तक सूजन रहेगी नाभि आपकी नाभि सेट नहीं हट होगी। सकते रहेगी। सर की नाभि 1 सेकंड में आ गई क्या पीछे गए, बिल्कुल, लेकिन 2 सेकंड में वापस पीछे वापस भी चलेगी, ये दिखाने के लिए कि ये आपका ये आपकी नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो नाभि को समझने के लिए और नाभि का सोल्यूशन करने के लिए नाभि के चक्कर में ना घुसे। नाभि का खिसकना आईबीएस नहीं है, आंतों का कमजोरी है आईबीएस, आंतों का सूजन है कोलाइटिस। तो बीमारी को बढ़ाने से अच्छा है कम करें, दिमाग में ये सवाल ना पैदा करें। अब सर कैसे विश्वास हुआ ये बताया, यहाँ पे आए तो आपको कैसे राहत मिली या नहीं मिली, वो जनमंत्री की बताइए। राहत जी आने के बाद में जब हम आए थे तो हम सोचे कि ट्रेन से हम आए हैं ना, तो सोचे कि पहले नंबर हम जाए नहा धोवा कर आराम करें। लेकिन मैं इतना दुखी था कि मेरे को ये मतलब लग रहा था कि कैप्सूल लेकर साथ में दवाई भी लेकर आया हूँ जी, जो कि एसिड जो होती है रिफ्लेक्स, जिस भगवान न करे किसी को जब ऊपर की ओर जब आती है ना तो जान पे बात आ जाती है। ऐसा लगता है कि सारा अंधेरा हो मर गया। जाएगा, सही बात। एसिड पेट से निकलते हुए, सीने जलते हुए, गला जलते हुए, मुंह बिखरा, जब आंखों तक असर था। आंखों में भी जलन, आंख में भी जलन होती है जी, और माइंड में इतनी भयानक से दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि जिंदगी जीना बेकार है। तो सर मैंने ट्रेन से जैसे आए
और आते ही मैंने आपके पास ही आया। वहाँ से दिल्ली से आने के बाद में फिर मैं सोचा कि नहीं, मैं सर के पास ही जाऊँगा, वहीं पे पानी पीऊँ, कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं खाया। और ट्रेन में भी रह गए, 10-12 घंटा का सफ़र था ट्रेन में भी। यहाँ आए पहले दिन में सर मेरे को ऐसा महसूस लगा कि हाँ कुछ मेरे को राहत मिली। पहले दिन में ही आई तो मेरे को भूख लगी जी 3 बजे। फिर मैंने तो 8-9 महीने से जो आदमी भूखा हो, भूख नहीं लगती थी, फीलिंग नहीं होती थी ना भूख की। भूख लगती थी अंदरूनी, हल्का फल्का ऐसा लगता कुछ खाएंगे, खाने बैठते थे, लेकिन 1 रोटी 2 रोटी जी कम से कम मेरे को खाने में 15 से 20 मिनट लग जाता था खाने में, क्योंकि उतरती नहीं थी उतरती नहीं थे नीचे। खा रहे मुंह में हाँ। पर नीचे नहीं उतर रही। नीचे नहीं उतर पानी भी जी पीते पीते ना कितने बार पानी पी मुंह में डाल के कुल्ला कर देता था, नीचे नहीं उतरता। नीचे नहीं उतरता था। कभी ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा है कि ये दिक्कत कर रहा है, मुंह का कुल्ला वापस पानी का कुल्ला कर देते थे। इस तरह का चीज दिक्कत था। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुल के बात की, हंसते नींद भी आई, नींद भी, काम की एनर्जी कैसे सर? एनर्जी बहुत अच्छा है, फीलिंग भी अच्छी हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ मैं नहीं हूँ, वजन बीमारी नहीं है, वजन ठीक है सर, वजन घट गया है, बढ़ जाएगा। वजन घट गया। क्योंकि सर जो आदमी 8-10 साल से बिना भूख के खा रहा हो, बगैर भूख का खाना खा रहे हैं और जो आ रहा है, जो खा रहे हैं वो उल्टा ही आ रहा है, तो कहाँ से वजन कहाँ से बढ़ेगा? होगा सर? ये बात सही है। तो आप जो देखेंगे उनको क्या मैसेज देंगे? भाई आप लोग देखिए सर, आप जो भी अगर वीडियो देख रहे हैं, मैं भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज आने के बाद मेरे को आराम मिला 50%। और मेरे को इतना विश्वास है 50% मैं अपनी मेहनत करके ये ठीक अपने आप कर सकता हूँ। मेरे अपने है मेहनत, लेकिन वही बंदे यहाँ हैं जो मेहनत कर यहाँ पे हल्की मेहनत नहीं है जी, यहाँ पे हार्ड मेहनत होती है। हार्ड मेहनत करोगे तो हार्ड लोगे, ठीक होता है। खाने का परहेज विशेष है, मेहनत विशेष है, रिजल्ट आपके सामने है। और इनसे खराब परिणाम 2 पेट थे सर, मैं कुछ भी नहीं बताया। यहाँ सूजन था, ब्लोटिंग था, नीचे पिचका हुआ था, नीचे टाइट, ऊपर ब्लोटिंग। 2 पेट थे तो करे क्या? 2 पेट थे सर। यहाँ ये नाभि के हिस्सा दबा हुआ था, और ये जो हिस्सा थी स्टोमक वाली उठा हुआ था। अब बताओ कैसे इलाज हुआ? इतनी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा ही दिक्कत में थे सर। और ये पेट में ना हर समय जलन दर्द, खड़ा कहीं होते थे तो ऐसा लगता था कि पेट भाग रहा हो। आप ये इतना खा जाते हैं कि पेट भी नहीं भरता। अब तो सर अभी खाया हूँ कि रोटी, फिर भी ऐसा लग रहा है कि 4 रोटी और खा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यही कहानी, और कुल 2 दिन कर सकते। 2 दिन कर जाए तो कहने का मतलब हम 3 दिन में, हम किसी को नहीं बताते 3 दिन में ठीक हो जाएगा। इस भाई साहब ने हमें बताया मेरे को इतना आराम है, तो हमने आप लोगों के सामने वीडियो बना दिया। आप कोई बंदा पूछे सर आप तो 3 दिन का बताते हो, मैंने इनको भी नहीं बताया 3 दिन में हो जाओगे जी, नहीं तो बताया। आपको क्या बोला सर? जी, कॉल से बात हुई कि सर कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, आपने बोला कि कोई पता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि आप पहले तो लिख के इस पे यूट्यूब पे आ रहे थे कि 3 दिन का, फिर मैंने ये बोल रहे कोई पता नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, 3 दिन में आपको 3 महीने लगे बात हाँ, करने में। मैंने बात किया, मैं कहा 8-10 दिन बात किया, इनसे बात करके फिर मेरे को विश्वास हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं 3 दिन में होता है कि 3 महीना में होता है। इतना पैसे, हाँ परेशान भी हो गया, और वैसे भी इतना जो बोला उसको देते गए। अपनी जान के खखर में सर, मैं इतने अभी कर्ज में, झूठ को बोलूँ सर, 1-1.5 लाख रुपए कर्ज में हूँ, जो कि साल में कितनों भी खाना पीना खा के लाख रुपए बेनिफिट बचा लेते थे, और अपने घर के खर्चे चलाते थे, भी बच्चा जो भी खर्चा अपने कमा के चला रहे थे, जो कि आज की डेट में 1.5 लाख रुपए ड्यूज में चला गया सर। और वो भी घर वाले सब दुखी, घर वाले विश्वास नहीं सर। मेरी घरवाली कितने बार बोली कि ऐसा जी करता है कि मैं मर जाऊँ, नहीं तो आप मर जाओ, इतने तक खुल के बोली। एंटी इसमें इनकी गलती नहीं है ना उनकी गलती है, गलती किसकी है? रोग की, समझने की। रोग क्या है? यदि इस रोग को समझ लेना तो ये सब चीज़ें समाधान हो जाए। मान लो ये हमसे आज से 10 साल पहले आप मिलते जी, तो ये कंडीशन होती क्या? नहीं, कंडीशन भी नहीं होती, पैसे भी नहीं बर्बाद, शरीर भी स्वस्थ, सारा कुछ, समय भी बच जाता ठीक है। है। और लगता है क्या? कुछ भी नहीं लगता। पता है क्या? क्योंकि आपकी मेहनत आप जो सही जगह कर रहे हो ना, वो आपके काम आते हैं। योगा आपने पहले भी किया है जी, आप भी कर रहे होगे जी, दोनों में अंतर हुआ? बिल्कुल सर। एक योगा ने आपको ठीक कर दिया, एक योगा ने आपकी बीमारी बढ़ा दी होगी। तो योगा का अंतर होता है। जो ये बोलते हैं ना मैं तो योगा बहुत करता हूँ, इस बीमारी में वो योगा काम नहीं आएगा। इस बीमारी में स्पेशल क्या चीज़ें काम आती हैं, वो स्पेशल चीज़ें करनी है तो हमसे जुड़िए, मेहनत करिए, रिजल्ट आपके सामने है और आपका भी आएगा, ये कन्फर्म है। सब ठीक होते हैं, किसी को दिन कम लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगते हैं, लेकिन संयम, विश्वास बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि 3 दिन में भी आराम हो, बिल्कुल सर, लेकिन ज़रूरी है कि 1 महीने में तो आएगा ही आएगा। तो आप भी ठीक हो सकते हैं। नमस्कार।